नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अजमेर में करता था काम, मौत खींच लाई हनुमानगढ़, झांसी का था युवक। युवा मतदाता तय करेंगे चुनाव परिणाम। मिनी सचिवालय में हुई बैठक, चुनावों पर चर्चा। प्रकृति में बदलाव, बेमौसम बारिश से हनुमानगढ़ में जलभराव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे एकात्म मानववाद के प्रणेता, जयंती पर कई जगहों पर कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मौत का पता नहीं कब और कहां आ जाए। हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन पर एक युवक अचानक बेहोश हो गया। उसे होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मृतक जितेंद्र श्रीवास्तव झांसी का रहने वाला था। कहते हैं कि मौत कभी सूचना देकर नहीं आती, वह तो कभी भी और कहीं भी आ सकती है। सब कुछ तय जो है। अब झांसी के जितेंद्र श्रीवास्तव को ही लीजिए। अजमेर में रेलवे ठेकेदार के यहाँ पर काम करता था। बुधवार सुबह हनुमानगढ़ आया और किसी रेल कर्मी का पता ढूंढ रहा था। अचानक रेलवे कॉलोनी में बेहोश हो गया। लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस 108 को सूचना दी। जब तक एम्बुलेंस कर्मी वहां पहुंचते, जितेंद्र श्रीवास्तव के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। पुलिस ने शव को राजकीय जिला अस्पताल के मोर्चरी रूम में रखवाया है। झांसी से परिजन रवाना हो चुके हैं। इस घटना से प्रत्यक्षदर्शी भी सकते में हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से मीटिंग हुई। इसमें उप निर्वाचन अधिकारियों के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। विधानसभा चुनाव का परिणाम तय करेंगे युवा। शहरी क्षेत्र में करीब 1,94,944 युवा मतदाता हैं, जो संतोषजनक है। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी वीएल मेहरड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मतदाता सूचियों पर चर्चा हुई। मेहरड़ा ने कहा कि हनुमानगढ़ उन जिलों में शामिल है जहां फोटो पहचान पत्र रखने वाले मतदाताओं की संख्या 100% है। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। बैठक में हनुमानगढ़ के एसडीएम करतार सिंह पुनिया, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिमोहन महर्षि, कांग्रेस के सोम प्रकाश अग्रवाल, जगदीश राठौर और माकपा के बीएस पेंटर आदि मौजूद थे। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन का दौर चल रहा है। दिन में धूप और रात को हल्की सर्दी। इस बीच बुधवार दोपहर हुई बरसात से दिन में भी ठंडक महसूस की गई। क्षेत्र में आज सुबह से ही तेज धूप खिली हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। हल्की गर्मी के बीच लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे कि अचानक आसमान से पानी की बूंदें टपकने लगी। देखते ही देखते हल्की बूंदों ने तेज बरसात का रूप ले लिया। करीब 1 घंटा हुई बरसात के बाद शहर के निचले हिस्सों में काफी पानी जमा हो गया, जिससे आमजन को आवागमन में दिक्कत आई। वहीं बरसात से मौसम का मिजाज काफी नरम हो गया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं।
डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। श्रीगंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हनुमानगढ़ में ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। नवीन उर्फ लाला नामक यह युवक शातिर अपराधी बताया जाता है। टाउन पुलिस श्रीगंगानगर से उसे हनुमानगढ़ ले आई है। साल भर से चोरों ने हनुमानगढ़ शहर में आतंक मचा रखा है। एक के बाद एक सिलसिलेवार चोरी की वारदातों से पुलिस की नींद छिन गई थी। चोरों का हौसला देखिए, उसने पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा। रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के घर को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस आज तक उन चोरों का पता नहीं लगा पाई। आखिरकार श्रीगंगानगर पुलिस को ये कामयाबी मिली। पुलिस ने नवीन उर्फ लाला को गिरफ्तार किया, जिसने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में कई स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम पहुंचाने की बात स्वीकारी। टाउन के एएसआई राधेश्याम ने आरोपी लाला को प्रोडक्शन वारंट पर श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ लाया है। उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ पुलिस को उम्मीद है लंबे समय से हो रही चोरियों का खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उसकी निशानदेही पर श्रीगंगानगर पुलिस ने टाउन के 2 स्वर्णकारों से चोरी शुदा जेवरात भी बरामद किए हैं। पिछले 7-8 महीने से हनुमानगढ़ में लगातार ताले काटकर हुई चोरियों के सिलसिले में गंगानगर पुलिस द्वारा पकड़े गए नवीन उर्फ लाला को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के सब इंस्पेक्टर राधेश्याम गंगानगर जेल से मुलजिम को लेकर आए। हनुमानगढ़ टाउन के क्षेत्र में हुई चोरियों का उसने बताया है। मुलजिम से अनुसंधान कर बरामदियों की कार्रवाई जारी है। हनुमानगढ़ के एडीएम बीएल मेहड़ा साफगोई से अपनी बात रखने वाले अधिकारी हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वे दिल की बात सबको सुनाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मौका था बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में युवा महोत्सव का। एडीएम ने कहा कि युवा अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में हुआ युवा महोत्सव। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएल मेहड़ा। अध्यक्षता की प्रबंध समिति के अध्यक्ष भगवान दास गुप्ता ने। डायरेक्टर तरुण विजय और डिप्टी डायरेक्टर आशीष विजय ने स्वागत किया और आभार जताया। कार्यक्रम के वक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएल मेहड़ा युवाओं से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कॉलेज का जीवन वह वक्त है जहां से जीवन की नई शुरुआत होती है। युवा सही दिशा में जाएंगे तो उनका भविष्य बेहतर होगा। दिशा में थोड़ी सी भिन्नता आई तो भविष्य गर्त में चला जाएगा। उन्होंने जीवन में अनुशासन को आत्मसात करने की नसीहत दी। यह जो जीवन है, यह जो समय है, वो जीवन को एक सही दिशा में मोड़ देने का समय है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर जो बच्चे यहाँ पर नए फ्रेशर्स आए हैं उनको कई नए अनुभव प्राप्त होते हैं और जो सीनियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नए जो आपके साथी आए हैं उनको मार्गदर्शन देवें, उनका पूरा प्रोटेक्शन करें और उन्हें पढ़ाई के लिए गाइडेंस भी दें, प्रेरित करें। महाविद्यालय में जिस तरह से अच्छा अनुशासन व्याप्त है, बना हुआ है, वैसे ही अनुशासन बना रहे, क्योंकि डिसिप्लिन से ही हम लोग महान बनते हैं। और जहाँ भी इनडिसिप्लिन होता है तो वो संस्था हो, चाहे हम स्वयं हो, चाहे हमारा जीवन हो, आदमी जो है वो
गलत दिशा में चला जाता है, इसलिए डिसिप्लिन जरूरी है। साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में भारतीय संस्कृति की अनदेखी पर चिंता जताते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएल मेहरा ने कहा कि हवा का रुख जहरीला हो रहा है। युवा पाश्चात्य शैली को पसंद करने लगे हैं, जबकि हिंदुस्तान की संस्कृति की कोई सानी नहीं है। ये वह संस्कृति है जिसे अपनाने में विदेशी भी शर्म महसूस नहीं करते। मेहरा ने कहा कि युवा अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखें, जहां से भी अच्छाइयां आएं उसे स्वीकार करें और बुराइयों से परहेज रखें। कि अपन 21वीं शताब्दी में है तो हम मॉडर्न हैं और हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़माने में सब चीज़ों में होशियार भी होना चाहिए। इसीलिए वो BCA भी कर रहे हैं, MCA भी कर रहे हैं, कंप्यूटर के हम काफ़ी जानकार हो रहे हैं। लेकिन इन सभी के साथ साथ आपसे विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, जिसकी वैल्यूज़ हैं, जिसकी मान्यताएं हैं, जो विश्व के अंदर सबसे बड़ी मानी जाती है और फॉरेन वाले लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं, तो हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है, हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारे जो विश्वास है, हमारी मान्यता है, इनको भी बनाए रखना है और दिमाग की जितने भी खिड़कियां खुली रख करके और नई चीजें जो भी किसी भी देश की हो, विश्व में कहीं भी हो, उनको ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो स्वयं की जड़ें हैं, जिसके लिए लोग हमें जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, उन वैल्यूज को भी हमें बनाए रखना है। एडीएम ने कहा कि हमें विकास चाहिए, लेकिन विनाश की शर्त पर नहीं। हमारा विकास तभी संभव है जब हमारे व्यक्तित्व का सही विकास होगा। इसके लिए खुद का चहुमुखी विकास जरूरी है। तो विकास जो है वो हमारे विनाश की कीमत पे नहीं होना चाहिए। विकास अच्छी तरह से होना चाहिए। उसमें हम जो व्यक्ति हैं उनका विकास बहुत जरूरी है। मैंने विशेष रूप से ये देखा है कि हमें अपना स्वयं का विकास जो है वो विशेष रूप से करना चाहिए और स्वयं अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी अच्छा बनेगा, राष्ट्र भी अच्छा होगा। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिले के लिए नासूर बन चुके नशे की लत पर चिंता जताते हुए एडीएम ने कहा कि ये मंथन और चिंतन का विषय है। इसके लिए हमें खुद पहल करनी चाहिए। मनुष्य जीवन बमुश्किल मिला है, इसका सदुपयोग जरूरी है। इस जिले में मैंने पिछले साल 1.5 साल में आके देखा कि कई युवा लोग जो हैं हमारे, वो नशे की लत के शिकार हो रहे हैं या पहले से हुए हैं। तो मैं विशेष रूप से उनसे कहना चाहूँगा कि हमारा मनुष्य जीवन है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। मानव का जीवन जो है वो ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट करती है, सर्वोत्कृष्ट करती है। इसलिए हमें इसको ऐसे ही जाया नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल से जो मानव जीवन मिला है तो इसको हम नशे में या अनकॉन्शियसनेस में समाप्त कर देंगे तो इससे ज़्यादा मूर्खता कोई नहीं हो सकती। तो हम सभी बुद्धिमान हैं, हम हमारा अच्छा बुरा समझते हैं, हम स्वयं के भी काम आए, परिवार के काम आए और अपने प्रदेश और देश के लिए भी कुछ कर सकें, ऐसी भावना हमारी में होना चाहिए। चरित्र निर्माण को बेहतर बताते हुए एडीएम ने कहा कि युवाओं को मानसिक विकृतियों से दूर रहने की जरूरत है। इसके लिए अभिभावकों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि वे बच्चों में संस्कार पैदा करें। If the character is lost, everything is lost. इसलिए कैरेक्टर जो है वो बहुत जरूरी चीज है। तो चारित्रिक रूप से हमें बहुत ही सबल होना चाहिए, जिससे कि हमारा मनोबल हमेशा बढ़ा रहे। और हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर चरित्र पे बहुत जोर दिया गया है, तो हमें चरित्र से बहुत मजबूत होना चाहिए। अभी आपने कई घटनाएं ऐसी देखी हैं, तो ये हमारी मानसिक विकृति का सूचक है। हमारी चारित्रिक कमी क्यों होती है कि हमारे मनोबल में कमी है, हमारे लालन पालन में कहीं कमी है, हमारे कुछ संस्कारों में कुछ कमी आ गई है। तो वो चीज़ें जो है वो हम सभी जो हैं वो इस बात को देखें। हमारा राजस्थान एक अच्छे स्टेट के रूप में जाना जाता है और हनुमानगढ़ जिला जो है उसके अंदर और भी अच्छे जिले के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें इस और भी ध्यान देना चाहिए। आप सभी युवा हैं और समझते हैं, इसलिए कभी भी कोई इस तरह की प्रवृत्ति, गलत प्रवृत्ति यदि आप करेंगे तो आपका ही नहीं पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो सकता है। इसलिए ये विशेष रूप से आप ध्यान दें।
कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता जताते हुए एडीएम ने कहा कि इस गंदी सोच के लिए हमारी मानसिकता जिम्मेदार है। बेटा और बेटी में भेद करने वालों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। बीएल मेहरड़ा ने कहा कि बेटा कभी मोक्ष नहीं दिलाता, वह तो अपने कर्मों से मिलता है, यही सच्चाई है। तो जनसंख्या का नियंत्रण जो है उसके लिए मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि वो जनसंख्या ज्यादातर क्यों बढ़ती है कि हम लड़का और लड़की के अंदर भेद करते हैं और हमारी जो लड़कियां हैं वो हम जांच वाँच करवा करके और उनका एक प्रकार से पहले से ही उनको आने से रोक देते हैं। ये क्यों करते हैं कि उनके दिमाग में है कि साहब लड़का होगा तो हमारा नाम होगा और लड़की है तो हमारा नाम नहीं होगा। ये धारणा बिल्कुल मिथ्या साबित हो चुकी है। हम सभी इंदिरा गांधी जी का उदाहरण जानते हैं, जो अपने घर वालों की अकेली लड़की थी और आज उसको पूरी दुनिया जानती है, हम लोग भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई लड़का होने पर ही कोई उसकी अच्छी तरह से मोक्ष हो सकता है या वो बाद में जाकर के सेवा करेगा, या लड़की नहीं है, लड़की है तो उससे कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है, पुरानी जो है वो मिथ्या धारणा है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत ही जिम्मेदार आदमी हैं, इसलिए लड़के और लड़की के अंदर कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। हमारे अभिभावकगण भी बैठे हैं, आजकल हम उनको भी उतनी ही शिक्षा देते हैं, तो हमारे मन में इस तरह की कभी भी भावना नहीं आनी चाहिए कि हमारी सिस्टर जो है वो किसी भी दृष्टि से हमारे से कम है। ऐसी यदि हम समानता रखेंगे तो किसी के एक लड़की है तब भी वो लड़के के लिए किसी प्रकार से कोई ज़्यादा बच्चियां पैदा करने का प्रयास नहीं करेगा, और इसी तरह से यदि किसी के दो लड़की है तो भी वो लड़के के लिए दोबारा इस तरह से कोई प्रयास नहीं करेगा। युवा महोत्सव में बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के युवाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी गीतों पर मनमोहक नृत्य ने समा बांध दिया। वहीं युवाओं के फैशन शो को भी खूब सराहना मिली। मेरे प्यार की मेरे ढोलना यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। सबको भरमाया है अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। हो ये जलवा, हो ये जलवा, गाना इसने करवाया। हो ये जलवा, हो ये जलवा, आज सी जबानियाँ। खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई तन के पुतले दिल उड़ा 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 है कहीं और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जनसंघ के संस्थापक
पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना कर देश की राजनीति में गैर कांग्रेसी विचारधारा को विकसित करने का प्रयास किया। आज उनका जन्मदिन है। जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के प्रचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, मूर्धन्य पत्रकार, साहित्यकार और राजनेता। मथुरा में 25 सितंबर 1916 को जन्मे दीनदयाल उपाध्याय वर्ष 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उन्होंने पांचजन्य, राष्ट्रधर्म और स्वदेश जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। 11 फरवरी 1967 को उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज कई स्थानों पर कार्यक्रम हुए। भाजपा ने बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने का दावा किया। जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा के मुताबिक जिले भर में बूथ स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी गई। टाउन स्थित केजी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम हुए। अध्यापकों ने बच्चों को पंडित जी के व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से बताया। राजनीति के दल, कोई भी राजनीति के दल हो, उससे अछूता नहीं रहा है और लेता रहेगा। बच्चों, आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। साहित्य के क्षेत्र हो, राजनीति, आज हम सभी भारतवासी ऋणी हैं और मैं इस संदर्भ में यही संदेश देना चाहूँगा कि उनके सिद्धांतों पे उन्होंने जो साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया। नेहरू चिल्ड्रन स्कूल में योग प्रशिक्षण कैंप लगाया गया। योग प्रशिक्षक महावीर माली बच्चों को योगाभ्यास करवा रहे हैं। कैंप को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया। टाउन स्थित नेहरू चिल्ड्रन उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। धोलीपाल के योग प्रशिक्षक महावीर माली बच्चों को अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि योगासनों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास करने से निरोग रहा जा सकता है। माली ने विभिन्न आसनों से होने वाले फायदों के बारे में भी विस्तार से बताया। योग प्राणायाम शिविर जो चिल्ड्रन स्कूल में चल रहा था, इसमें बच्चों को योग में हर प्रकार के आसन, प्राणायाम, खास करके प्राणायाम पर ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि बच्चे प्राणायाम सीखकर सांसों पर ध्यान करना सीखें और स्वस्थ रहें। कपालभाति है, जैसे अनुलोम विलोम है, लीवर किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर तक हमारे मजबूत रहें और हर प्रकार के रोगों से बचें और सदाचारी बने, संयमी बने, बलवान बने, बुद्धिमान बने। यही हमारा जोर रहता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं भी हर स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम हो। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देख रहिए समाचार। नमस्कार।